क्या आपने कभी सोचा है कि लालच इंसान को किस तरह अंधा और बेवकूफ बना देता है? आज की कहानी में एक शेर, एक लोमड़ी और एक गधे के जरिए आप जानेंगे कि कैसे लालच इंसान को मौत के करीब ले जाता है। किसी घने जंगल में एक शेर और हाथी के बीच भयानक लड़ाई हुई। नतीजा यह हुआ कि जंगल का राजा शेर बुरी तरह जख्मी हो गया। खून से लथपथ वह अपनी गुफा में पहुंचा तो उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि खुद शिकार कर सके। भूख और कमजोरी ने उसकी जान निकाल दी थी। इस बीच एक चतुर लोमड़ी ने शेर की गुफा के पास आकर देखा कि शेर बहुत कमजोर हो गया है। लोमड़ी के मन में शेर की स्थिति का फायदा उठाने का ख्याल आया। जब शेर कई दिन तक गुफा से बाहर नहीं आया तो वे जानवर भी परेशान हो गए, जो हमेशा उसके बचे खुचे शिकार पर गुजारा करते थे। उन्होंने शेर से शिकायत की कि अगर वह शिकार नहीं करेगा तो सब भूखों मर जाएंगे। शेर ने तुरंत लोमड़ी को बुलाया और कहा, जाओ, कोई मजबूत जानवर ढूंढो, उसे बहला फुसलाकर यहाँ ले आओ। मैं उसे मारकर सबको खिलाऊंगा। लोमड़ी शिकार की तलाश में निकल पड़ी। कुछ देर बाद उसे एक दुबला पतला गधा एक बंजर चरागाह में सूखी घास चरते हुए दिखाई दिया। वह पास गई और प्यार से बोली, अरे अच्छे गधे, तुम इस सूखी और बेजान घास पर क्यों गुजारा कर रहे हो? यह तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसी वजह से तुम इतने कमजोर दिखते हो। गधे ने ठंडी सांस भरते हुए जवाब दिया, शायद तुम सही कह रही हो, मगर मैं मजबूर हूं। कभी परेशान होता हूं तो शुक्र करता हूं कि अल्लाह ने जितना दिया है उतना ही मेरे नसीब में है। मगर लोमड़ी ने हार न मानी। उसने उसे लुभाना शुरू किया और हरे भरे मैदानों के किस्से सुनाए जहां खुशहाल जानवर रहते थे, घनी घास थी और कोई भूखा नहीं मरता। गधे ने कुछ पल सोचा और हैरानी से बोला, अगर सब कुछ वैसा ही है तो फिर तुम इतनी दुबली पतली और बदसूरत क्यों हो? लोमड़ी ने चालाकी से मुस्कुराकर कहा, यह तो हालात की मार है, लेकिन वहां सब कुछ तुम्हें खुशी देगा। आखिरकार भूख और लालच ने गधे का दिल बदल दिया और वह लोमड़ी के साथ चल पड़ा। जब वे शेर की गुफा के पास पहुंचे तो शेर ने दूर से ही गधे को देख लिया। भूख के जोश में उसने जोर से दहाड़ मारी। यह दहाड़ सुनकर गधा डर गया और वापस भाग निकला। लोमड़ी निराश होकर शेर के पास पहुंची और शिकायत की, महाराज, अगर आप थोड़ा इंतजार करते तो वह खुद आपके मुंह में आ जाता। शेर ने लोमड़ी की ओर ध्यान दिया और विचार में डूबा हुआ धीमे से बोला, तुम्हारी बात में कुछ सच्चाई है, लेकिन अगली बार मैं खुद उसे पकड़ूंगा। शेर ने गधे को मारने के बाद अपनी ताकत को फिर से महसूस किया और अपने शिकार पर गर्व से खड़ा था। लोमड़ी, जो इस शिकार का सारा खेल देख रही थी, उसने अपने चेहरे पर एक चालाक मुस्कान लाई। खुश थी कि उसने गधे को फिर से धोखा दिया। शेर ने शर्मिंदगी से कहा, मैंने सोचा था कि अब भी मुझ में इतनी ताकत है कि आसानी से शिकार कर लूंगा, मगर भूख और कमजोरी ने मुझे निढाल कर दिया है। उसने लोमड़ी को दोबारा हुक्म दिया कि गधे को फिर से बहला फुसलाकर वापस लाए। लोमड़ी दोबारा गई। गधे ने उसे देखते ही गुस्से में कहा, तुम जैसी दोस्त से दूर रहना ही बेहतर है। तुमने मुझे शेर के पास क्यों ले जाया, ताकि वह मुझे खा जाए? लोमड़ी ने तुरंत कहानी गढ़ी, अरे नादान दोस्त, वह शेर नहीं था, बस एक जादुई आवाज थी, ताकि कोई जानवर उस हरे भरे मैदान में न जा सके। देखो, मैं तो वहीं से आ रही हूं और मुझे तो कुछ नहीं हुआ। गधा पहले तो तैयार नहीं हुआ, मगर भूख और लालच ने आखिरकार उसे फिर मना लिया। वह दोबारा लोमड़ी के साथ शेर की गुफा तक जा पहुंचा। शेर ने जी भरकर मांस खाया। पेट भर जाने के बाद उसकी ताकत वापस आ गई। फिर वह बचा खुचा मांस छोड़कर पानी पीने चला गया। शेर की गैर मौजूदगी में लोमड़ी ने मौका गंवाया नहीं और तुरंत गधे का दिल और दिमाग निकाल कर खा गई। जब शेर वापस आया तो बोला, अब मैं आराम से गधे का दिल और दिमाग खाऊंगा। लेकिन जब उसे दोनों चीजें नहीं मिलीं तो उसने हैरानी से पूछा, बताओ लोमड़ी, गधे का दिल और दिमाग कहाँ गए? लोमड़ी ने चालाकी से जवाब दिया, जंगल के राजा, अगर गधे के पास दिल और दिमाग होता तो क्या वह दोबारा यहाँ आता? शेर उसकी चतुराई से बहुत खुश हुआ और उसे इनाम में मांस का बड़ा टुकड़ा दे दिया। शेर अब संतुष्ट और आरामदायक स्थिति में है। जमीन पर लेटा हुआ है और उसके पास एक मांस का टुकड़ा है, पेड़ों के बीच से छनकर आती गर्म धूप में।
लोमड़ी अपनी चतुराई को लेकर गर्वित बैठी है। उसकी आंखों में शरारती चमक है और वह शेर द्वारा दिए गए बड़े मांस के टुकड़े को पकड़े हुए है, अपने चालाकी का आनंद ले रही है। ठीक उसी तरह जैसे मूर्ख गधा लालच में आकर बार बार नुकसान उठाता रहा, वैसे ही लालच इंसान को अंधा बनाकर सच से दूर और मौत के करीब ले जाता है।